हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविज। और आज हम लोग आपके साथ जो सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम क्वांट का सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से ही कटते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लूं तो सबसे छोटा हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो होता है 2, और 2 हमारे पास एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास इवन नहीं है। उसके बाद सेकेंड नंबर जो हमारे पास आता है दैट इज 3, 5, 7। अब अगर 9 की बात करें तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है और खुद 9 के टेबल में भी आता है। 9 के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर जो आ गया 11, उसके बाद 13, देन 17। मींस प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटती है। उसे हम क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर प्राइम नंबर का ऑपोजिट पूछा जाए तो हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर, जिनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। दैट इज क्या? कंपोजिट नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो हो गई जो कंपोजिट के बाद जो प्राइम के बाद बच गए। तो प्राइम के अलावा जो नंबर बच जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आज का जो हमारा सेशन है वो ये है, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास देखिए जो संख्या दी है वो है 203। हमें ये पता करना है क्या 203 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, 203 के लिए हमें इसके नियरेस्ट स्क्वायर के पास जाना होगा। देखिए, अगर मैं 14 का स्क्वायर लूं तो 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196। और अगर 15 का स्क्वायर लूं तो वो मेरे पास कितना होता है? 225। तो आपको इस नंबर से नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो लेना है। तो जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया दैट इज क्या? 15, यानी कि जो 15 है, 15 का स्क्वायर जो है वो हमारा 203 के नजदीक है। अब आपको करना क्या होता है? 15 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी को लिखें। तो 15 से नीचे हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो क्या क्या है? 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, 11 हमारे पास प्राइम नंबर है और 13 हमारे पास प्राइम नंबर है। यानी कि 15 से नीचे के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको यहां पे लिखनी होती है, राइट। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये चेक करना है कि 203 इनमें से किसी से कटता है। अगर कटेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो वो एक प्राइम नंबर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2 लास्ट सेशन में, कल के वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाया था, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सही से यूज करेंगे। 203 है तो लास्ट डिजिट को चेक करेंगे हम। लास्ट में हमारे पास जो डिजिट है वो 3 है और 3 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से नहीं कटेगा, राइट। फिर हम 3 की बात करते हैं। 3 के लिए मैंने बोला था कि सम ऑफ डिजिट, तो 3 और 2 5। तो क्या 5 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 के लिए आपको बोला था कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब 7 के लिए हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो 7 से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो 203 को मैं 7 से काटूंगा। 7 2 जा 14 और 63, तो 7 9 जा 63। इसका मतलब 7 से ये नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 203 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास तरीका रहता है कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो दैट इज 541 का एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट इज योर 541। अब अगर मैं 541 की बात करूं तो 541 के लिए मुझे जो नियरेस्ट स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा दैट इज 24। अगर 24 के स्क्वायर की बात करूं तो वो कितना होता है जी? 576। 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। अगर 23 का करूंगा तो 529 आ जाएगा, ठीक है।
तो 23 का करता हूं तो मेरे पास आ गया 529। अगर 22 का करूंगा तो मेरे पास आ गया 484। इट मींस कि नियरेस्ट जो स्क्वायर मेरे पास आया दैट इज कितना 23। अब 23 मेरे पास स्क्वायर आ गया। मुझे करना क्या है, 23 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो मुझे नोट डाउन करने हैं। तो देखिए 23 से नीचे के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, देन 19 एंड लास्ट में आपके पास आ गया 23। अब क्या 5, 4, 1 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है जी, ऑड डिजिट है। 3 का रूल आपको बताया था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 5 और 4 9 और 1 10। तो ये 3 से भी नहीं गया जी, ये 5 से भी नहीं गया, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 और 5 होना चाहिए। अब मुझे 7 से चेक करना है, राइट? तो अगर मैं 7 से 541 को डिवाइड करूं, तो 541 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, तो मेरे पास आया 51। तो 7 से भी नहीं जाएगा। अगर 11 की बात करें तो 11 के लिए रूल क्या था हमारे पास, जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, देखिए 5 + 1 उसमें से 4 माइनस किया तो 5 + 1 = 6, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया। तो 2 हमारे पास 0 और 11 आना चाहिए, तो 2 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं जाएगा। अब मुझे 13 से चेक करना है, तो 541 को जब मैं 13 से कोशिश करूंगा तो देखिए 13 को जब मैंने 4 से किया दैट इज 52, तो 4 से किया तो मेरे पास आ गया जी 52 और मेरे पास बचा कितना 21। क्या 13 से जाएगा? नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया दैट इज 17। अब मुझे इसको किसके साथ चेक करना है? 17 से चेक करना है। तो 541 को मैंने 17 से चेक किया, 17 3 जा 51, मेरे पास कितना बच गया 31। क्या 17 और 31 जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसका मतलब ना ये 13 से गया ना ये 17 से गया। अब मुझे 19 से चेक करना है, तो 541 को आपने 19 से डिवाइड करके देखा, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 34, 19 3 जा 57। ठीक है, अब देखिए तो हमें 2 से इसे काटना पड़ेगा दैट इज 38। दिस इज 16 4 और 1 161। अब क्या 161 19 के टेबल में कहीं आता है? नहीं आता है जी, राइट? तो 19 से भी नहीं गया। अब लास्ट मेरे पास आया दैट इज 23। अब 541 को मुझे 23 से डिवाइड करके देखना है। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, राइट? तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 6 और 4 8 और दैट इज 81। तो 23 और 81, अगर 81 23 के टेबल में नहीं आएगा, ना ही 23 से भी गया। इसका मतलब ये हुआ कि 541 किसी भी नंबर से नहीं जा रहा है। इट मींस 541 हमारे पास एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले नियरेस्ट स्क्वायर के पास जाना है और उसके नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ आपको इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखना है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये था हमारे पास आज का सेशन। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो ऐसे और वीडियोस हमारे इस चैनल पे देख सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।